हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन। आपको हेल्थ एजुकेशन कैसे बनानी होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आज हम जो हेल्थ एजुकेशन देख रहे हैं वो है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की, और जो इसका टॉपिक है वो है हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो अगर आपका टॉपिक हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न है गायनी में, या अगर किसी और सब्जेक्ट में आप इसको बनाना चाह रहे हैं लाइक MSN एंड ऑल, तो आप सेम फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट आपको सारी हेल्थ एजुकेशन में फॉलो करना होता है, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो या फिर मिडवाइफरी या फिर MSN या कोई भी सब्जेक्ट की अगर आप हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप नेम ऑफ द टॉपिक, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, प्लेस और एरिया, आप किस जगह ये अपनी हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, देन डेट, टाइम, देन मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग एड्स आपने जो जो यूज किए लाइक चार्ट, लीफलेट, फ्लैश कार्ड, चेन चार्ट, पैम्पलेट बुक, ये मेरे AV एड्स थे, 6 AV एड्स आई हैव यूज्ड। देन प्रीवियस नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक, जो आपका ग्रुप है उसको कितनी प्रीवियस नॉलेज है। देन जनरल ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, एंड देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपको पता ही है कि आप क्या क्या अंदर उसके एक्सप्लेन कर रहे हैं, लाइक आप पहले डिफाइन करेंगे, देन एनलिस्ट, इस तरीके से आपको अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन। हमने वहां पे नॉर्मल जो हम लिखते हैं हमने वो लिख दिया, अब हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें आएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका नेम, ईयर, कॉलेज का नेम और आपका पर्पस, एंड देन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको मिनिमम एक पेज में अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है। हम यहाँ पे देख रहे हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन उसके बाद हमारा कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनेगा, जिसमें आएगा सबसे पहले सीरियल नंबर, ड्यूरेशन, देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, आपका पूरा कंटेंट यहाँ पे आएगा, देन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी विथ AV एड्स, देन इवेल्युएशन। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे टू डिफाइन हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, उसको आपने अच्छे से डिफाइन करा। देन यहाँ पे टीचिंग एक्टिविटी में आप लिखेंगे डिफाइन हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। उसमें लर्नर्स जो होगा, जो सबसे पहले हमें यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग दोनों एक्टिविटी लिखनी है। सबसे पहले आप टीचिंग एक्टिविटी लिखेंगे, देन आप लिखेंगे लर्नर्स एक्टिविटी। लर्नर की एक्टिविटी यहाँ पे है एक्टिव लिसनिंग, और जो AV एड्स यहाँ पे यूज हुआ है वो यूज हुआ है बुकलेट। अगर आप यहाँ पे कोई AV एड नहीं यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे AV एड्स वाला पार्ट नहीं लिखेंगे। उसके बाद इवेल्युएशन में जो आपने यहाँ पे कंटेंट लिखा है उसी का आप इवेल्युएशन लिखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। जो हेमोलिटिक डिजीज कितने टाइप्स की होती है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी एंड RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये लिखेंगे। देन टीचर्स लर्नर्स एक्टिविटी आएगी। नेक्स्ट उसके बाद आएगा आपका RH इनकम्पैटिबिलिटी को ही आपको एक्सप्लेन करना है। देन ABO इनकम्पैटिबिलिटी को आपने एक्सप्लेन करा। ये इट इज अप टू यू कि आप उसको कितना एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। आप चाहें तो आप उसको बहुत शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको आप और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड हमारा आएगा टू एनलिस्ट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। आपने यहाँ पे पहले कॉजेज एनलिस्ट करने हैं, देन रिस्क फैक्टर। टीचर्स एक्टिविटी में आएगा कि वो कॉजेज बताएंगे, रिस्क फैक्टर बताएंगे, और लर्नर्स एक्टिविटी में आएगा कि एक्टिव लिसनिंग कर रहा है एंड लुकिंग एट द AV एड्स। AV एड का यूज करा गया है यहाँ पे चार्ट। उसके बाद आता है टू एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसकी आप पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, एंड देन सेम टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर्स एक्टिविटी। उसके बाद यहाँ पे आएगा टू इन्यूमरेट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, एंड देन पोस्टनेटल प्रॉब्लम, क्या क्या पोस्टनेटल प्रॉब्लम हो सकती है मदर को अगर उसका बेबी, अगर उसको हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न जैसी कंडीशन है। आपको पता है ये कंडीशन कब होती है, जब मदर जो है हमारी वो RH नेगेटिव होती है और हमारा बेबी क्या होता है, RH पॉजिटिव। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है पोस्टनेटल प्रॉब्लम क्या क्या होगी। देन टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर्स एक्टिविटी, और AV एड्स जो यहाँ पे यूज हुए हैं, फ्लैश कार्ड। आपको जो AV एड्स यूज करने होते हैं वो मिनिमम 3 AV एड्स यूज करने होते हैं। सबसे पहले आप चार्ट यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट आप फ्लैश कार्ड यूज कर सकते हैं, एंड थर्ड आप यूज कर सकते हैं पैम्पलेट। इफ यू वांट आपको कैसे AV एड्स अपने प्रिपेयर करने हैं, सो आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट, यू जस्ट हैव टू कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स एनलिस्ट कर दिए। उसके बाद हम देखेंगे टू एक्सप्लेन अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। उसके डायग्नोस्टिक्स टेस्ट लिखेंगे, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट लिखेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट लिखेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, इस सबके मतलब जो भी हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा टू इल्यूसिडेट द मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब हमने सब साइन एंड सिम्टम्स देख लिए, कॉजेज देख लिए, रिस्क फैक्टर्स देख लिए, पैथोफिजियोलॉजी भी देख लिया। अब हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ट्रीटमेंट में एज यू ऑल नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम, इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, एंड देन जो भी इसका ट्रीटमेंट यूज होता है आपको उस तरीके से यहाँ पे लिखना है। और आपने जो भी यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी क्या होगी, लर्नर्स एक्टिविटी क्या होगी, और उसका AV एड क्या होगा, ये जो फॉर्मेट है आपको स्ट्रिक्टली यही फॉर्मेट फॉलो करना होता है अपनी हेल्थ एजुकेशन को प्रिपेयर करने के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो। उसके बाद आता है हमारा
टू इलस्ट्रेट द प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ HDN, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं? एज यू ऑल नो, हमें इम्यूनाइजेशन करना होता है RH इम्यूनोग्लोबिन का, जिसको हम रोगम इंजेक्शन भी देते हैं। वो हमें मदर को इंट्रोड्यूस करना होता है IM रूट से। इसके अलग अलग डोजेज होते हैं। हम जब अबॉर्शन जैसी कंडीशन हम देखते हैं उसकी अलग डोज है, एंड देन अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसकी अलग डोज है। टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर्स एक्टिविटी देखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट में आएगा टू एनलिस्ट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इसके 2 कॉम्प्लिकेशन आप लिखेंगे। उसके बाद हमारा ये फॉर्मेट यहाँ पे खत्म हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन पे। उसके बाद समरी आपको एक नए पेज से स्टार्ट करनी होती है। आपको पूरा जो आपने हेल्थ एजुकेशन में आपका समराइजेशन आपको देना होता है। इन दिस हेल्थ एजुकेशन से आपको स्टार्ट करना है। आपने क्या दिया RH इनकम्पैटिबिलिटी को, मतलब आपका जो टॉपिक होता है आपको उसको समराइज करना होता है। उसके बाद आता है रिकैपिचुलेशन। इसमें आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं। जो आपने एक्सप्लेन किया है अपनी ऑडियंस को, अपने जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, उससे आप क्वेश्चनिंग करेंगे कि उनको कितना समझ में आया है। तो आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं जो आप अपनी ऑडियंस से पूछने वाले हैं। उसके बाद कंक्लूजन में आपको लिखना है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द हेल्थ टॉक दैट योर ग्रुप विल बी एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ द रिलेटेड क्वेश्चन और टू नो अबाउट द टॉपिक यू हैव एक्सप्लेन्ड, वो यहाँ पे आपको लिखना है। एंड लास्ट में आता है आपका बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आपको वैनकूवर स्टाइल में लिखनी होती है। वैनकूवर स्टाइल में बिब्लियोग्राफी आपको मिनिमम 2 to 3 बुक्स की बिब्लियोग्राफी यहाँ पे इंक्लूड करनी होती है। बुक्स इंक्लूड करने के बाद आप कोई लिंक भी इंक्लूड कर सकते हैं, गूगल की लिंक, जहां से आपने अपना ये कंटेंट बनाया है। तो ये हमारा फॉर्मेट है हेल्थ एजुकेशन का, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। आपको इसी तरीके से अपने सारे जो फॉर्मेट है, सारे अपनी हेल्थ एजुकेशन इसी फॉर्मेट में आपको रेडी करनी होती है। देन आपका आता है समरी, देन कंक्लूजन एंड देन बिब्लियोग्राफी। एंड लास्ट में आपको एक पेज इंक्लूड करना पड़ता है जिसको हम यहाँ पे कवर पेज बोलते हैं। ये ब्लैंक पेज होता है, ये इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है। आप कोई भी अगर अपना असाइनमेंट या अपनी हेल्थ एजुकेशन या केस स्टडी सबमिट कर रहे होते हैं तो उसमें ये पेज इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये थी आज की वीडियो में, हमने देखा कि हेल्थ एजुकेशन कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, टीचर्स एक्टिविटी, लर्नर्स एक्टिविटी कैसे लिखेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।